लेते हैं राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर प्रदेश बीजेपी में उत्साह ठंडा है। जानकारी मिल रही है केंद्रीय नेतृत्व की ओर से नाम भेजने की चर्चा से स्थानीय नेता चुप नजर आ रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व के इशारे के बाद प्रदेश नेतृत्व के साइलेंट होने की खबर भी सामने आ रही है और प्रदेश की 4 राज्यसभा सीटों में से एक सीट जाएगी बीजेपी की झोली में। ओम माथुर को राजस्थान से भेजा जा सकता है राज्यसभा, ये सूत्र बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। मनोहर, क्या है जानकारी इस खबर पर? देखिए, भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों में राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर के हलचल तेज हो गई है और फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस के कई नेता भी यहाँ दिल्ली में है। वहीं भाजपा की बात की जाए तो भाजपा में कांग्रेस के बनस्पत उत्साह बहुत कम है, बहुत ठंडा है। चूंकि उनको इशारा मिला हुआ है कि जो भी नाम है वो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आएगा, तो इसलिए स्थानीय जो नेतृत्व है वहाँ ज्यादा इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। क्योंकि जो है ऊपर से नाम आने के कारण इस भाजपा में एक सिस्टम है कि बिल्कुल साइलेंट मोड पे काम हो रहा है। और जो 2-4 दिन पहले हालांकि घनश्याम तिवारी और कई नेता यहाँ आकर के गए, लेकिन उनको साफ इशारा किया गया कि जो एक नाम आना है वो ऊपर से आएगा। तो कहने का मतलब साफ है कि जो स्थानीय नेताओं में इसको लेकर उत्साह कम है, वहीं कांग्रेस के नेताओं में बड़ा उत्साह है और वो यहाँ लॉबिंग के लिए आलाकमान से मिलने के लिए आए हुए हैं। मनोहर, अंदर खाने से ये भी खबर सामने आ रही थी, संक्षेप में आपसे जवाब लेना चाहूंगी। अंदर खाने से ये भी खबर सामने आ रही थी कि बीजेपी अपना दूसरा जो नाम है वो भी घोषित कर सकती है और वो नाम लगभग तय माना जा रहा है। इसको लेकर कोई जानकारी अंदर खाने से? बिल्कुल, निश्चित तौर पर कांग्रेस को एक थोड़ा मेंटली जो है प्रेशर में लाने के लिए भाजपा है दूसरा कैंडिडेट भी उतार सकती है। लेकिन जो फिगर के हिसाब से देखा जाए, कांग्रेस के पास में अभी जो है तीसरी सीट के लिए नंबर तो उनके पास में है, उनका प्योर है। लेकिन जो बीजेपी है वो एक मेंटल प्रेशर में लाने के लिए दूसरा कैंडिडेट भी उतार सकती है और वो मजबूत कैंडिडेट खोज रही है। उसमें कांग्रेस ये चाहती है कि कहीं जो 7-8 विधायकों का कहीं जो है तोड़फोड़ हो जाए तो उससे उनको फायदा हो सकता है, कहीं सीट निकल नहीं जाए। तो कुल मिलाकर जो भाजपा है वो कांग्रेस को प्रेशर में लाने के लिए दूसरा कैंडिडेट उतार सकती है, जानकारी मिल रही है। लेकिन फिलहाल जो नंबर है उसके साथ यही है कि 3 कांग्रेस के। ठीक है मनोहर, हम आपसे आगे इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। राजस्थान में फिर से हो सकती है सियासी बाड़ेबंदी। संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस जीत सकती है 3 सीट, ये जानकारी मिल रही है। चौथी सीट पर उम्मीदवार उतारने से ये मुकाबला और रोचक हो जाएगा। कांग्रेस अगर खड़े करती है 3 प्रत्याशी तो पहली वरीयता के 123 वोट जरूरी होंगे। बीजेपी अगर खड़े करती है 2 प्रत्याशी तो पहली वरीयता के 82 वोट जरूरी होंगे। इसलिए एक सीट के लिए ये मुकाबला रोमांचक हो सकता है। बीजेपी को 8 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। तो सियासी घमासान जो है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि चौथी सीट पर उम्मीदवार उतारने से मुकाबला और ज्यादा रोचक हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो हेड सुशांत इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, जानकारी दें इस खबर पर। देखिए, जो गणित है राज्यसभा चुनाव की 4 सीटों का, उसमें अभी तक के गणित के हिसाब से कांग्रेस का जो पलड़ा है वो भारी है सत्तारूढ़ पार्टी होने की वजह से। और अगर निर्दलीय मिला ले, आरएलपी मिला ले या जो है बीटीपी मिलाए तो कांग्रेस के पास 126 का गणित हो जाता है। भाजपा के पास 74 विधायक है। ऐसे में पहली वरीयता के 41 वोट चाहिए, यानी कांग्रेस 3 सीट जो है वो तीसरी सीट पर निर्दलियों के सहारे जीतने का दावा करेगी। लेकिन उसको लेकर जो है अब वो घमासान हो सकता है, क्योंकि बीटीपी सरकार से थोड़ी नाराज है। भाजपा कोशिश करेगी कि नाराजगी को भुनाए। जिस तरीके से हाल ही में अगर हम बागड़ की बात करें, गणेश गोगरा ने नाराजगी जाहिर की, हालांकि आज हेमाराम चौधरी ने कहा है कि सब कुछ ठीक है। तो ऐसे में ये मजबूरी हो सकती है कांग्रेस की कि सारे विधायकों को, पूरे कुनबे को एकजुट रखने के लिए फिर से राज्यसभा की ट्रेनिंग के बहाने सियासी बाड़ेबंदी की जा सके, क्योंकि पूरा का पूरा फोकस जो है इस राज्यसभा चुनाव में चौथी सीट को लेकर रहेगा। 2 सीट पर कांग्रेस की जीतते हैं, 1 सीट पर भाजपा की जीतते हैं। चौथी जो सीट है वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है सुशांत, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। और इस बीच सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने